प्रणाम बच्चों, आप सभी को आज की कक्षा में स्वागत है। शुभोदय बच्चों, हम लोगों ने वाचक निबंध शांति ग्राम में पाठ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल पढ़े हैं कि नेल्सन मंडेला के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मदर टेरेसा। आप सभी लोग जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में, सबको पता है। फिर भी हम लोगों ने आज के पाठ में देखेंगे। मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम और वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। ऐसी महान माता का पूरा नाम अग्नेस गोमशे बोधिशु टेरेसा था। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 और स्वर्गवास 5 सितंबर 1997 में हुआ था। वैसे तो वे यूगोस्लेविया मूल की थी। आगे चलकर सेवा की भावना में रखकर भारत की नागरिकता स्वीकार ली। प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया, किंतु उनका सपना कुछ और ही था। वे अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सन 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित संस्था को ही निर्मल हृदय कहते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। सन 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। सन 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार, सन 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने करने से कमी करने को अधिक महत्व दिया। इसीलिए वे हमेशा कहा करती थी, प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। मातृमूर्ति करुणामयी मदर टेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। आज वे हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाती है। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ में पढ़े हैं कि शांति क्या है। लड़ाई झगड़े युद्ध करने से नहीं मिलती शांति। दोनों वर्गों के बीच में बैठकर समझौता कर लेना ही शांति है। शांति से काम करने से सब कुछ फायदेमंद होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर और भी पढ़े हैं कि शांति की स्थापना करने में हमारे जो महान लोगों ने ये शांति के मार्ग पर चले। उनमें से दोनों के इस पाठ में बताया गया है कि नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा, इन दोनों ही शांति के मार्ग पर चलने वाले शांति दूत कहलाते हैं। चलो, हम लोगों ने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मदर टेरेसा का एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम और वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। तो मदर टेरेसा बोले तो ही शांति, करुणा, प्रेम, वात्सल्य। मदर टेरेसा बोलते ही शांति रहती, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, ये सब कुछ रहते होंगे। और देखो, तो ऐसी महान माता का पूरा नाम है, ये मदर टेरेसा का पूरा नाम है आग्नेस गोमशे बोधिशु
तेरेसा, ये है उनका पूरा नाम। पढ़ो बच्चों, आग्नेस गोमशे बोधिशिव तेरेसा, आग्नेस गोमशे बोधिशिव तेरेसा, ये इनका पूरा नाम है। बच्चों, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ। उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ। मदर तेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में। और इनकी मृत्यु देखो बच्चों, स्वर्गवास मृत्यु, इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुआ। ये इनकी मृत्यु, जन्म 26 अगस्त 1910, मृत्यु 5 सितंबर 1957 में इनकी मृत्यु हुई। वैसे तो वे यूगोस्लेविया मूल की थी। कहाँ की थी? यूगोस्लेविया मूल की थी। आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर भारत की नागरिकता स्वीकार की। तो इन्होंने मदर तेरेसा को सेवा करना, सभी लोगों की सेवा करना, इसलिए उन्होंने भारत की नागरिकता को स्वीकार कर ली। यहाँ पर यूगोस्लेविया की थी, लेकिन नागरिकता को स्वीकार कर ली भारत का। प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया। पहले क्या किया? अध्यापिका के रूप में काम किया। पहले अध्यापिका थी। उसके बाद में देखो बच्चों, किंतु उनका सपना कुछ और ही था। मदर तेरेसा का सपना और है। मदर तेरेसा ने भारत में अपने नागरिकता को स्वीकार कर ली, अध्यापिका के रूप में काम किया, लेकिन उनका सपना और ही था। उनका सपना क्या था? देखो क्या था उनका सपना? अनाथों मारना बच्चों को, अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी। सहृदय प्रेमी थी, दूसरों की सुख दुख तकलीफ में काम आना, दूसरों की सेवा करना इनका उद्देश्य था। अनाथों को, गरीबों को, रोगियों को सेवा करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सन 1950 में कोलकाता में मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की। इसलिए उन्होंने क्या किया? 1950 में कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित संस्था को ही, एक जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, मदर तेरेसा के द्वारा स्थापित की गई इस संस्था को ही निर्मल हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मल हृदय कहते हैं। निर्मल हृदय कहते हैं। मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की कब? 1950 में।
1950 में 1950 में मिशनरी औपचारिक सामना की, इसको भी निर्मल हृदय कहते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। तब से उनका जीवन पूरा, उनका सारा जीवन अनाथों को, गरीबों को, रोगियों की सेवा करते थे। सन 1977 में गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। 1970 तक भी इन्होंने गरीबों की सेवा की, रोगियों की सेवा की, अनाथों की सेवा की। मानवीय कार्यों करके प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद में 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1980 में भारत रत्न का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने कठिन से कड़ी करने की अधिक महत्व दिया, मतलब ज्यादा मेहनत करके, सभी लोगों की सहायता करके साबित करते रहे। इसलिए वे हमेशा कहा करती थी कि प्रार्थना करने वाले हाथों से, ये लोग आप लोग जानते हैं, इनका प्रोफेशन में वो बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्या कहती थी वो, प्रार्थना करने वाले फोटो से सहायता करने वाले सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं, हाथ कहीं अच्छे हैं। बच्चे देखो क्या कहती हो, प्रार्थना करने वाले फोटो से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। तेलुगु में भी है ना, क्या ప్రార్థన కన్నా పిదవుల కంటే సహాయం చేసే చేతులు గొప్పగానే అంటుంటారు కదా, అది उनको प्रार्थना करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना नहीं मालूम, जितना हो सके सेवा करना, सहायता करना, हाथ कहीं अच्छे हैं। मातृमूर्ति करुणामयी मदर तेरेसा ने कैसी है, मातृमूर्ति करुणामयी मदर तेरेसा ने अपने जीवन में साबित कर दिखाया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। क्या साबित कर दिखाया? मानव सेवा ही माधव सेवा है। తన వల్ల ఎంత అయితే అంత మానవులకు సేవ చేయడం। परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। इतరులకు ఉపకారం చేసే వాళ్ళకి वास्तविक जीवितము लभिస్తుంది। आज भी हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। అయితే ఇప్పుడు మనం మధ్యలో ఉన్నామే లేదు, కానీ हमें जो పెట్టిన మార్గము, उनके मार्ग पर, उनके पथ पर एक आशा किरण जैसी, आशा ज्योति जैसी हमारे सभी लोगों के दिलों में बसी हुई है। क्या हम उनको भूल नहीं सकते? उन्हें कई मानव सेवा किया,
रोगियों को, अनाथों को, बीमारों को, सभी लोगों को उन्होंने निर्मल हृदय चैरिटी बनाकर वहां पर अनेक लोगों की सेवा की। तो हम लोग सभी लोगों ने इनको आदर्श लेकर इनके मार्ग पर, इनके पथ पर चलने की कोशिश करें। हम भी सब लोग मिलकर कम से कम कुछ हमारे जीवन में कुछ लोगों की सेवा करेंगे, कुछ गरीबों की सहायता करेंगे, कुछ रोगियों की सहायता करेंगे, किसी हॉस्पिटल जाएंगे, जो रोगी लोग हैं उनको कुछ फ्रूट्स, कुछ दवाएं दिलाएंगे। कोई गरीब है, अपनी कक्षा में कोई गरीब है, अपने आसपास गरीब है, उनकी सहायता करेंगे। हमसे जितना भी हो सका उतनी सहायता करना चाहिए। हमें भी सहायता करने के गुण होना चाहिए, दूसरों की सेवा करने के गुण होना चाहिए। तभी हम ये ऐसा करते हैं तो हमारा देश गरीब कभी नहीं होता है ना बच्चों। बच्चों देखो, आप लोगों का होमवर्क है, मदर टेरेसा अपने जीवन में क्या सिद्ध कर दिखाया है। आज का प्रश्न है, मदर टेरेसा ने अपने जीवन में क्या सिद्ध कर दिखाया है। और एक प्रश्न है, प्रार्थना करने वाले होठों से कहीं अच्छी सहायता करने वाले हाथी पंक्ति का बहुत स्पष्ट कीजिए। ये तो मालूम है, प्रार्थना करने वाले होठों से प्रार्थना करते नहीं, लेकिन सहायता करने वाले हाथ नहीं अच्छे हैं, इसका बहुत स्पष्ट कीजिए। ये दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए और इसमें भी जो दिन अंक है उसको हिंदी में लिख लीजिए। 1910, 1997, 1950, 1970, 1979, 1980 जो ये अक्षर है उनको अंकों में लिखिए और इन दो प्रश्नों के उत्तर आप लोग नोट्स में लिख लीजिए और पूरा पाठ 1 से 2 बार पढ़िए। क्योंकि इसमें से देखो आप लोगों को परीक्षा में पैराग्राफ आता है, अनुच्छेद 5-6 लाइन का अनुच्छेद आता, मतलब एक पैराग्राफ, तो उसमें से 5 प्रश्न देते, उन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए आप लोगों ने। हर उपवाचक में से कम एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ देके नीचे 5 प्रश्न देते, उसके उत्तर लिखते हैं। पठित पुस्तक में से जो आता वो उपवाचक से आता, अनपठित हो तो दूसरे 6 से 7 या 8 कोई भी क्लास की पुस्तक में से आता। तो ये आप लोगों को लिखना चाहिए, इसके 5 अंक होते हैं। कल मैं आपको एक अनुच्छेद बताती हूँ। ओके बच्चों, आज के लिए पाठ समाप्त। धन्यवाद।